कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम सिर्फ पाने की इच्छा नहीं होता, वो तपस्या बन जाता है, जहां मन, अहंकार और इच्छाएं सब समर्पित हो जाती हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर योग अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया और कैसे उनके शरीर के अंगों से शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या शिव और शक्ति का मिलन यहीं समाप्त हो गया था? नहीं, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज की कथा है माता पार्वती की तपस्या की, जिसने स्वयं महादेव को भी झुका दिया। हिमालय के घर जन्म, समय बीता और माता सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे जन्मी पर्वतराज हिमवान और माता मैना के घर। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि वहां आए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव से होगा। ये सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। महादेव का विरक्त जीवन। लेकिन भगवान शिव अब भी सती के वियोग में डूबे हुए थे। वे संसार से दूर हिमालय में ध्यान करते, समाधि में लीन रहते। उन्हें संसार, प्रेम या विवाह से कोई मतलब नहीं था। पार्वती की सेवा। पार्वती प्रतिदिन महादेव की सेवा करने लगी। उनके लिए फूल लाती, आश्रम साफ करती और शांत मन से उनकी पूजा करती। लेकिन महादेव की आंखें कभी नहीं खुली। देवताओं की चिंता। उधर एक असुर था, तारकासुर, जिसने वरदान पाया था उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो विवाह ही नहीं करना चाहते थे। देवता चिंतित हो गए। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से महादेव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही शिव ने आंखें खोली, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। पार्वती का कठोर संकल्प। ये देखकर भी पार्वती पीछे नहीं हटी। उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं कठोर तपस्या करूंगी। वर्षों की तपस्या। पार्वती जंगल में चली गई। पहले फल खाए, फिर केवल पत्ते और अंत में भोजन और जल भी त्याग दिया। वर्षों तक उन्होंने केवल ओम नमः शिवाय का जप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। महादेव की परीक्षा। भगवान शिव पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक साधु का रूप लेकर आए और बोले, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वो भस्म लगाती हैं, शमशान में रहती हैं, गले में सांप पहनती हैं। अटूट प्रेम। पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप महादेव को नहीं जानती। वो केवल योगी नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। मैं जन्मों जन्मों तक उन्हीं को अपना पति मानूंगी। शिव का प्रकट होना। ये सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया। और फिर पूरा ब्रह्मांड बना साक्षी शिव और पार्वती की दिव्य विवाह का। इस कथा का गहरा अर्थ। सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है। तपस्या और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है और भगवान सच्चे प्रेम को कभी अस्वीकार नहीं करते। कलयुग के लिए संदेश। आज रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि धैर्य कम है, समर्पण कम है। लेकिन पार्वती ने सिखाया, प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि तपस्या है। एक अंतिम सच्चाई। जहां प्रेम सच्चा हो वहां भगवान भी झुक जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी कहानी माता पार्वती की कठोर तपस्या की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए।
बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।